हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार पार्ट फर्स्ट। आज का क्वेश्चन प्रथम, एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत स्कूलों में शक्ति दिवस का आयोजन किस वार को किया जाता है। शक्ति दिवस का आयोजन किस वार को किया जाता है साथियों? तो मंगलवार को किया जाता है साथियों। समस्त राजकीय विद्यालयों में शक्ति दिवस का आयोजन मंगलवार को किया जाता है। और इस एनीमिया मुक्त राजस्थान के शक्ति दिवस के तहत कक्षा 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको पिंक टैबलेट दी जाती हैं, और कक्षा 6 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको ब्लू टैबलेट दी जाती हैं, जिसके तहत बच्चों के अंदर एनीमिया संबंधी कोई भी बीमारी नहीं हो। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप इसको समझ लें। एक बार समझ लिया तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ साथियों 1997-98 में हुआ। 1997-98 में हुआ। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत क्या होता है? माध्यमिक परीक्षा का अर्थ हुआ 10वीं कक्षा। माध्यमिक परीक्षा में 75% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली तमाम बालिकाएं, जितनी भी बालिकाएं हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं में 75% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। और यह पुरस्कार साथियों बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। यह समारोह यह जो पुरस्कार हैं वो बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है साथियों। तथा इस पुरस्कार के तहत गार्गी पुरस्कार के योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है? गार्गी पुरस्कार योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है साथियों? कुल राशि है 6,000 रुपये। कुल राशि है 6,000 रुपये। 2 किस्तों में दी जाती हैं। जब कोई भी छात्रा 10वीं क्लास के अंदर उत्तीर्ण हो जाती हैं और उसके जो अंक हैं वो 75% या उससे अधिक हैं, तो वो गार्गी पुरस्कार योजना के लिए आवेदन करती हैं। और गार्गी पुरस्कार योजना के तहत उसको पुरस्कार जो राशि दी जाती हैं वो 6,000 रुपये की राशि दी जाती हैं। वो 2 किस्तों में दी जाती हैं। जब वो कक्षा 11वीं में प्रवेश लेती हैं तो कक्षा 11वीं प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये, और कक्षा 12 में प्रवेश करने पर उसको 3,000 रुपये दिए जाते हैं। और इससे संबंध में साथियों ये 75% अंक के संबंध में कोविड का महामारी के कारण बच्चों की परीक्षाएं नहीं हुई थी, और उसके शतरांक वगैरह और अन्य माध्यम से विद्यार्थियों के परिणाम तैयार किया गया था। तो 2020-21 सत्र 2020-21 में जो 75% अंक वाली ये शर्त नहीं होकर के उसकी जगह 90% अंक वाली शर्त थी साथियों। तो ये अगर पूछ लें कि कोविड महामारी 2020-21 के तहत गार्गी पुरस्कार योजना के तहत किन बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता था, तो माध्यमिक परीक्षा के अंदर 90% से अधिक अंक हासिल करने वाली बालिकाएं। और वैसे सामान्य रूप से 75% अंक या उससे अधिक अंक की शर्त हैं। और ये पुरस्कार साथियों बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 मार्च 1995 की गई थी। इसकी 2 परिषद हैं। शासी परिषद के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री जी, और निष्पादक परिषद के जो सभापति होते हैं मुख्य सचिव होते हैं। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जब स्थापना की गई थी तो इसके लिए 1 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड से इसकी स्थापना की गई थी, और उसी से बालिका शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलती हैं उसके लिए राशि उपलब्ध कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बालिका प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई।
बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 में शुरू की गई साथियों। बालिका प्रोत्साहन योजना क्या है? बालिका प्रोत्साहन योजना, इससे पूर्व वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था गार्गी पुरस्कार योजना। तो गार्गी पुरस्कार उन बालिकाओं को दिया जाता है जिन्होंने कक्षा 10 में माध्यमिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। तो बालिका प्रोत्साहन योजना है वो 12वीं कक्षा के लिए है साथियों, 12वीं कक्षा के लिए हैं। 12वीं कक्षा में किसी भी छात्रा ने 75% व उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये राशि दी जाती है। और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि व प्रमाण पत्र दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत आपको याद होना चाहिए 3-3 हज़ार की 2 किस्तें और कुल 6,000 रुपये। बालिका प्रोत्साहन योजना के में जो राशि दी जाती है वो 5,000 रुपये की। बालिका प्रोत्साहन योजना 12वीं क्लास के अंदर 75% व उससे अधिक अंक हासिल करने वाली बालिका, और गार्गी पुरस्कार में 10वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाली बालिका को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, आपकी बेटी योजना के संबंध में सही हैं। आपकी बेटी योजना साथियों। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इन दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक बार समझेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपकी बेटी योजना का शुभारंभ 2004-5 में किया गया था। ये योजना 2004-5 से प्रारंभ है। आपकी बेटी योजना के तहत बीपीएल परिवार, साथियों याद रखें, बीपीएल परिवार की राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाली कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या एक का निधन हो गया है वे पात्र हैं। यानी कि आपकी बेटी योजना के तहत बीपीएल परिवार की ऐसी छात्राएं जो कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हैं और उनके माता पिता दोनों की या दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है, वो आपकी बेटी योजना के तहत पात्र बालिकाएं हैं। ये योजना 2004 और 5 में शुरू की गई थी साथियों। शुरू में कक्षा 1 से 8 में अगर ऐसी बालिकाएं जो इस शर्त को पूर्ण करती हैं, कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका हैं, तो उनको 1100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते थे। और 9 से 12 में अध्ययनरत हैं तो वो उसको 1500 रुपये दिए जाते थे। 2019 से इसमें ये जो राशि है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर इसमें पूछे कि आपकी बेटी योजना के तहत वर्तमान में कितनी राशि दे हैं, तो कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपये, 2500 रुपये ये थी आपकी बेटी योजना। यानी कि बीपीएल परिवार की वो छात्रा जो कक्षा 1 से 12 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं और जिसके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है, क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना क्या है? मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना क्या है साथियों? मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना का प्रारंभ 2015-16 में किया गया साथियों। 2015-16 में मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य को लेकर के ये पुरस्कार दिया जा रहा है? तो इसके मुख्य उद्देश्य ये है साथियों, आपको भी याद रखना है कि प्रतिभाशाली बालिकाएं, प्रतिभाशाली कौन सी होगी? प्रथम आने वाली बालिकाएं होगी। प्रतिभाशाली बालिकाएं जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रह जाती थी, उनको लिए प्रतिभाशाली ऐसी बालिकाएं जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित न रहें, इसलिए उन प्रतिभाशाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना प्रारंभ की गई 2015-16 से। और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत कक्षा 10 में 4 बालिकाएं, कक्षा 10 की 4 बालिकाएं जिन्होंने जिला स्तर पर यानी कि कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है, माध्यमिक परीक्षा है, उसमें जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान करने वाली मेधावी छात्राएं, जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राएं, बीपीएल परिवार की छात्रा और अनाथ बालिका, इस प्रकार 4 बालिकाओं को प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
कितनी बालिकाओं, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 4 बालिकाओं को सम्मानित किया जाता है। 4 बालिकाओं को, और 4 बालिकाएं कौन सी हैं? 4 बालिकाओं को देखो, जिला स्तर पर एक फर्स्ट तो हो गई, जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय आने वाली मेधावी छात्राएं, और बीपीएल परिवार की एक छात्रा और एक छात्रा अनाथ बालिका, इनको 4 बालिकाओं के रूप में मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रतिभाशाली बालिकाएं आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहें। और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत जो चयनित छात्राएं होती हैं उनको 10वीं से आगे का अध्ययनरत करने के लिए कक्षा 11 व 12 में व्यावसायिक शिक्षा हेतु 1,15,000 रुपये और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 2,25,000 रुपये। इस प्रकार से कुल 11वीं व 12वीं में 1,15,000 रुपये और स्नातकोत्तर की शिक्षा हेतु 2,25,000 रुपये, कुल राशि 3,40,000 रुपये, 3,40,000 रुपये बालिका फाउंडेशन द्वारा इन 4 बालिकाओं को दिया जाता है। कौन सी 4 बालिकाओं, ये याद रखें आप साथियों, जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय आने वाली, एक बीपीएल परिवार की छात्रा और अनाथ बालिका। इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के अंदर उनके जो प्रथम आ रहे हैं, बीपीएल परिवार की छात्राएं, अनाथ बालिका हैं, उनकी न्यूनतम परीक्षा के अंदर 75% न्यूनतम उत्तीर्णांक होने आवश्यक जरूरी है, न्यूनतम उत्तीर्णांक होना जरूरी है। और प्रत्येक जिले की 4 बालिकाओं को दिया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान के कुल 33 जिले हैं और प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत 33 × 4 132 छात्राओं को प्रतिवर्ष राज्य अपने बालिका फाउंडेशन द्वारा मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है। साथियों बहुत सारी योजनाएं पुस्तकों में दी हुई हैं, तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि एक योजना को आप योजना को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसको बार में दोबारा वापस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहे। जैसे मैंने आपको ऐसे बताया था कि गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन। गार्गी पुरस्कार है 10वीं कक्षा में सर्वाधिक 75% से अंक हासिल अधिक करने वाली, बालिका प्रोत्साहन है 12वीं कक्षा के अंदर हासिल अंक प्राप्त करने वाली, 75% से अधिक अंक हासिल करने वाली बालिका प्रोत्साहन 12वीं के लिए, 10वीं के लिए गार्गी पुरस्कार, और 5वीं आपकी बेटी योजना 1 से 12 में अध्ययनरत बीपीएल परिवार की छात्राओं के लिए। और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना है वो है प्रतिभाशाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना जो उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहें। 4 बालिकाओं को दिया जाता है। साथियों इस तरीके से आप एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करें और ऑल द बेस्ट, आपकी तैयारी अच्छी रहे। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।